ओ भाई साहब, क्या नींद दिलाई कल मैनचेस्टर डार्बी ने भाई। 90 मिनट का वो मैच देखने के बाद क्या ही मस्त नींद आई है। और मेरे ख्याल में मैच के दौरान भी आप लोगों को बहुत अच्छी नींद आई होगी दोस्तों, क्योंकि खेली कहाँ है फुटबॉल। दोनों ही टीमें सिर्फ टाइम पास करने आई थी और यूनाइटेड ने तो कल क्या ही गंद मचाई है। सर गर्नाचो प्लीज, मैं हाथ देखो सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर हाइप कर दिया गया है रोनाल्डो के बराबर या रोनाल्डो को मानते हो आप इतना ज़्यादा, तो बिल्कुल आप वही हरकतें करोगे जो रोनाल्डो करता था। जैसे ही कट बैक करके शॉट लेना, भाई उसकी शूटिंग में और आपकी शूटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो यहाँ पर गर्नाचो को ये चीज़ कोई बताए, बैठ के समझाए कि भाई बेसिक इंप्रूव कर ले अपने, वरना तेरे लगने वाले लंबे लंबे। अरे मजाक भी नहीं कर रहा। यूनाइटेड के पास अगर समर में ऑफर आता है, दे हैव टू थिंक अबाउट सेलिंग गर्नाचो और दे हैव टू थिंक अबाउट व्हाट दे नीड टू डू विद गर्नाचो। बिकॉज अगर ऐसी परफॉर्मेंस आएंगे, और ये गलतियां बार बार हो रही हैं भाई, ये पहले मैच की गलती नहीं है। पिछले मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ये गलती थी, लिवरपूल के अगेंस्ट खेले हैं, आर्सेनल के अगेंस्ट खेले हैं, रिपीटेडली सेम गलतियां हो रही हैं। 1v1 सिचुएशन में खराब डिसीजन मेकिंग, फाइनल थर्ड में खराब डिसीजन मेकिंग, लगातार हैवी टचेस लेना, बॉल लूज करना। गर्नाचो के गेम में बहुत पोटेंशियल है, मैं भी मानता हूं, मुझे पता है भाई। गर्नाचो जैसे प्लेयर्स आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब जाके डेवलप होते हैं। लेकिन तीसरा साल है भाई गर्नाचो का। आप यहाँ पर लमीन यमाल को देखो, आप यहाँ पर कोल पार्मर को देखो, और फिर आप यहाँ पर गर्नाचो को देखो। सिमिलर अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जितनी प्लेयर्स को मिली हैं, उसमें गर्नाचो डेवलप नहीं हो पा रहा है। और इसमें लोग बोलेंगे अरे यार तुमसे तो एंथनी इलेंगा भी डेवलप नहीं हुआ था। भैया इलेंगा भी डेवलप हो गया था, लेकिन इतना ही डेवलप हो पाया, उसके बाद हमें बेचना पड़ा। और मैं आपके साथ दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, अगर आप एंथनी इलेंगा को यूनाइटेड में डालोगे तो वो वही परफॉर्मेंस देगा जो वो जाने से पहले दे रहा था। इट्स जस्ट दैट वो प्रेशर नहीं अभी हमारे क्लब के खेलने के लिए। और लोग बोलेंगे भाई इतना कौन सा बड़ा क्लब है, तुम तो टॉप 10 में भी नहीं हो, कौन से यहाँ पर प्रेशर की बात करो। यही प्रेशर है कि हम अभी इतने खराब फॉर्म में हैं, इतने खराब पोजीशन पे हैं कि अब प्लेयर से बेयर मिनिमम भी एक्सपेक्ट कर पाना बहुत बड़ी बात लगती है। अब यहाँ पर कल का गेम अगर आप देखोगे, आई थिंक इससे ज़्यादा वाहियात डार्बी या इससे ज़्यादा डल डार्बी कोई थी तो वो मोरिनियो वाली डार्बी थी, जब हमने डल ड्रॉ 0-0 खेला था। उसके बाद से लेकर अभी तक जितनी डार्बी हुई है, मेरे ख्याल से सभी काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग थी या सबकी बहुत हाइप थी। चाहे वो हमें फ्लैटरिंग स्कोर लाइन के साथ हमें डिफीट फेस करनी पड़ी हो, बट हाइप सबकी थी। इस डार्बी की मैच से 10 मिनट पहले तक हाइप ही फील नहीं हो रही थी भाई कि डार्बी खेलने वाले हम, यहाँ पर मैन सिटी सामने है, हमें यहाँ पर डार्बी डबल करने का मौका मिल रहा है। और देखो अगर देखा जाए स्टैट वाइज, कल के गेम में आप देखोगे कि मैन सिटी ने 5 शॉट ऑन टारगेट लिए, लेकिन फिर आप एक्सजी देखोगे, उनका एक्सजी कुछ था ही नहीं। यूनाइटेड ने दोनों हाफ में बेटर फुटबॉल खेली है, क्योंकि डिफेंसिवली मैन सिटी उनको ब्रीच नहीं कर पाई और नंबर ऑफ चांसेस भी उन्होंने ज़्यादा बनाए, लेकिन हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। अगर आपको क्लिनिकलनेस कितनी ज़रूरी है वो जानना है, तो आप कल का मैच उठाकर देखो, फुलम वर्सेस लिवरपूल का। भाई फुलम ने यहाँ पर कल लिवरपूल को हराया है। उसकी मेन वजह, इकलौती वजह ये थी कि उनको जो चांसेस मिले हैं दे वर वेरी क्लिनिकल। यूनाइटेड के पास गर्नाचो है जो कि डिसीजन मेकिंग बिल्कुल पैथेटिक है, हॉयलैंड है जिसकी प्रेजेंस फील नहीं होती। मैच का पहला मिनट था यहाँ पे, लिटरली गर्नाचो के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई स्क्वायर कर दे बॉल, बट भाई साहब ने स्क्वायर नहीं की बॉल। क्यों? क्योंकि नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। ये जिद कहीं ना कहीं गर्नाचो को डेवलप नहीं होने दे रही है। अगर आप डिफेंस की बात करोगे, यूनाइटेड का डिफेंस मेरे हिसाब से पूरे सीजन में काफ़ी सही रहा है, क्योंकि अगर आप लीग टेबल उठा के देखोगे, नंबर ऑफ गोल्स ऊपर बैठी टीमों ने जितने कंसीड किए, अगर आप उनसे कंपेयर करोगे हमारे नंबर ऑफ गोल कंसीड को, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। इवन सिटी ने 40 गोल कंसीड किए, बट यहाँ पर सिटी ने गोल स्कोर बहुत किए हैं और हम यहाँ पर ओपन अपॉर्चुनिटीज़ पे गोल स्कोर नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा रीज़न है क्यों यूनाइटेड से यूरोपा लीग जीतने की उम्मीद भी बहुत बड़ी लग रही है। अगर आप ऑन पेपर देखोगे, ये टीम केपेबल है कुछ भी पुल ऑफ करने के, और ये पुल ऑफ करके दिखा चुके हैं। पहले मैन सिटी को जब हराया, लिवरपूल के अगेंस्ट ड्रॉ किया, जब आपने यहाँ पर आर्सेनल को एफए कप से बाहर किया, ये इन्होंने प्रूव कर रखा है। लेकिन बस इनसे एक चीज़ जो नहीं हो पाती है वो है यहाँ पर कंसिस्टेंट रन पे आपके परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाना। आप डिफेंस की बात करो, ओनाना वॉज सुपर्ब, उसके पास 2 यहाँ पर गोल स्कोरिंग सेव आए थे, उसने बहुत ब्रिलियंटली पुल ऑफ किए। उसके बाद लेनी ओरो, माजरुई, मैगवायर एज अ सेंटर बैक्स बहुत परफेक्ट थे, कोई शिकायत नहीं है मुझे उनसे। डोरगुफ पहले हाफ में थोड़ा सा क्लमजी लग रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में उसने भी अपना परफॉर्मेंस अप कर लिया। बात आएगी आपके डेलो की, कल डेलो की परफॉर्मेंस भी डिसेंट थी। मिडफील्ड में भी आपके कैसेमीरो वॉज ब्रिलियंट, क्योंकि कैसेमीरो ने यहाँ पर जिस पेस पे हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाना, उस पेस पे किया। उगारते वॉज वन सच प्लेयर जिसके एंड से मुझे लग रहा है कि भाई वो जब से इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आया ना, बहुत थका थका लग रहा है।
और ऐसी थकी हुई परफॉर्मेंस आप डार्बी में डिलीवर नहीं कर सकते, इसीलिए सब्स्टिट्यूट भी किया गया था। ब्रूनो अगेन टॉप नॉच भाई, रोज उठता हूँ, रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ब्रूनो जैसा प्लेयर हमारे पास है। ब्रूनो जैसा प्लेयर लिटरली बड़े क्लब में खेलना डिजर्व करता है, लेकिन अभी मेरी वो जो एक वो कहते हैं ना कि सेल्फिशनेस है वो आगे आ रही है। क्योंकि क्यों, अगर आप ब्रूनो को यहाँ से जाने दोगे तो भैया आपके पास प्लेयर है कौन सा जो आपको मैच जिताएगा। और यहाँ तो मैच ड्रॉ कराने की बात जब आती तो भी ब्रूनो ही जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि वो बंदा नंबर 10 भी खेल रहा है, वाइड फॉरवर्ड भी खेल रहा है, नंबर 6 भी खेल रहा है, कभी कभी तो मैंने उसको सेंटर पोजीशन पे भी डिफेंड करते देखा है। इस कदर का टैलेंट है वो। और ब्रूनो जैसा प्लेयर अगर टीम से चला गया, इकलौता खिलाड़ी जो टीम के जीतने के लिए खेलता है, यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को साइड रख के पहले टीम परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज करता है, अगर वो चला गया तो फिर बचेगा क्या यूनाइटेड में, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी तो आपके जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। अब आप यहाँ पर बात करोगे मेसन माउंट की, आई थिंक मेसन माउंट डिड रियली वेल। जितने टाइम वो पिच के ऊपर था ही वॉज आई थिंक वेरी वेरी गुड। हॉयलैंड के कंपैरिजन में ज़र्क्ज़ी मुझे ज़्यादा इंपैक्टफुल लगता है, बिकॉज ज़र्क्ज़ी का लिंक अप प्ले बेटर है, होल्ड अप प्ले बेटर है। आपके हॉयलैंड से आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अब आप यहाँ पर देखो कि मैन सिटी में आपके पास मार्मूश है, डोकू है, डोकू आया है और डोकू ने आकर मैन सिटी को गेम में जगाया है, वरना उससे पहले एक स्नूज फेस्ट चल रहा था मैन सिटी के एंड से, अटैक बन ही नहीं रहा था। मार्मूश इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, मैन सिटी ने बहुत सही प्लेयर साइन किया है। अगर आप सिटी को देखोगे, सिटी के लिए ये गेम में जीतना जरूरी इसलिए था क्योंकि चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, बट सिटी भी इतना एफर्ट डाल के नहीं गई मैच में जहां पर हम बोल पाए कि चलो सिटी ही जीतने के लिए खेल रही थी। लिटरली दोनों टीमों में ऐसा लग रहा था कोई जीतना नहीं चाहता, बस दोनों टीमें पार्टिसिपेट करने के मकसद से आए हैं। चेल्सी ने कल जो स्नूज फेस्ट प्रोड्यूस किया है भाई, 0-0 का ड्रॉ खेला है, दे वर ऑल्सो नॉट वेरी गुड। एंड अगर आप देखोगे ये एक ऐसा सीजन है जहां पर लिवरपूल भी हमारे जो फिक्चर है उसके बाद से कंसिस्टेंटली आप देखोगे पॉइंट्स ड्रॉप करते आ रहे हैं, वो लगातार मैचेस नहीं जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि लिवरपूल इस टाइम पे थोड़ी सी यहाँ पर नर्वस लग रही है, और शायद अगर आर्सेनल थोड़ा बेटर पोजीशन में होती या मैन सिटी होती ना, शायद लिवरपूल ये टाइटल बॉटल भी कर सकती थी। लेकिन लिवरपूल की एक अच्छी बात है कि लिवरपूल को गेम निकालना आता है। कल का गेम भले ही वो ना जीते हो, लेकिन अब उनको सिर्फ 2 विक्ट्रीज रजिस्टर करनी है, एंड दे विल इजीली विन द आप यहाँ पर आपकी प्रीमियर लीग टाइटल, एंड दे विल बी इक्वलिंग आवर रिकॉर्ड। अगर अब भी यूनाइटेड के प्लेयर्स नहीं जाग रहे हैं, कल के गेम में अगर आप देखोगे मिडफील्ड वॉज नॉट एन इशू, डिफेंस वॉज नॉट एन इशू, द ओनली इशू दैट वी हैड वॉज द अटैकर्स नॉट बरिंग दोज चांसेस। एक्सजी हमने क्रिएट किया ज़्यादा, हमने शॉट ज़्यादा लिए, हमने शॉट्स ऑन टारगेट नहीं मारे। मतलब उगारते के पास एक चांस था, बल्कि 2 चांस थे उगारते के पास। एक वो जो ब्रूनो ने रख के दिया था, पता नहीं बंदा क्या कर रहा था वहाँ पे। दूसरा इतना टाइम था उगारते पे, बिल्कुल फ्री स्पेस था, शॉट लेते वक्त थोड़ा सा टाइम और ले लेते शायद बेटर हो जाते वहाँ पे, उनका जो कन्वर्जन रेट था। बाकी गर्नाचो हेडर लेना है वहाँ शूट लेते हैं, जहाँ शूट लेना है वहाँ हेडर लेते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं बॉल। अगेन हॉयलैंड की प्रेजेंस फील ही नहीं होती है पिच के ऊपर। फाइनल थर्ड में तो ना के बराबर है, और पहले मिनट में आपने चांस क्रिएट किया था, इतनी सही अपॉर्चुनिटी पहले मिनट में ही। गर्नाचो शुड हैव स्क्वायर्ड द बॉल, बट गर्नाचो के गेम में पता है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसको लगता है वो सब कुछ कर लेगा और वो कुछ नहीं कर पाता। आप देख रहे हो कोल पार्मर, लामिन यमाल को, भाई इनसे डेवलप आपका डेवलपमेंट रेट देखो ना, और फिर कंपेयर करो 3 सालों में आपने गर्नाचो कितना डेवलप किया है। कोई कंपटीशन नहीं है, ना एंटनी है, ना सेंचो है, ना रेशफोर्ड है, तो विंगर सारे चले गए, अमाद यहाँ इंजर्ड बैठा हुआ है। अब गर्नाचो खिलाना आपकी मजबूरी, क्योंकि आपके पास इतना डायरेक्ट कोई प्लेयर है नहीं, और गर्नाचो इतने इन बिहाइंड रन्स कोई बनाता नहीं है, अर्ली रन्स कोई बनाता नहीं है। यही सेम चीज़ों के लिए रैशफोर्ड को क्रिटिसिज्म मिली है, यही सेम चीज़ों के लिए एंटनी को गालियां मिली हैं, लेकिन यही सेम चीज़ों के लिए हम गर्नाचो को बोल नहीं सकते, बिकॉज उसके ऊपर रोनाल्डो फैंस का हाथ है। फैंस इन द सेंस वो जो अंधभक्त होते हैं ना कि अरे भाई रोनाल्डो करता है बंदा, अच्छा ही करेगा। ये फोर्सफुल कॉन्वर्सेशन जो है ना कि यार गर्नाचो कैन बी द नेक्स्ट रोनाल्डो, ये सबसे बड़ा रीजन बनेगा गर्नाचो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। जितने प्लेयर्स को यहाँ पर अर्ली एज में हमने मेसी और रोनाल्डो से कंपेयर होते देखा है, वही आगे चलकर सबसे बड़े फेलियर बन के निकले हैं। अब आपने देखा है कि भाई इन्हीं परफॉर्मेंसेस के लिए हमने पिछली टाइम में यहाँ पर आपके लुकाकू को, हमने यहाँ पर एलेक्सिस सैंचेज को, हमने यहाँ पर रैशफोर्ड को, जिसने हमारे लिए बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं, उनको कॉल आउट किया है। तो वाई नॉट गर्नाचो? देखो एक चीज़ होती है टैलेंट होना, और एक चीज़ होती है टैलेंट के साथ इंप्रूवमेंट होना। टैलेंट बहुत है गर्नाचो में, अब लोगों को समझ में आएगा क्यों यहाँ पर आपका अर्जेंटीना नेशनल टीम में गर्नाचो का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है भाई आप यहाँ पर सिर्फ अपने एक ट्रेड के लिए नहीं पिक किए जाओगे, आप ओवरऑल टीम को कितना बैलेंस कर रहे हो उस ट्रेड के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड गर्नाचो के गेम में वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। यूनाइटेड के पास अगर ऑफर आएगा समर में, दे हैव टू सिट एंड दे हैव टू थिंक अबाउट इट।
एंड मुझे कल के गेम में रूबन एमरम से भी शिकायत है और पिछले दोनों गेम से शिकायत है रूबन एमरम से। भाई अगर आपका प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इज इट नेसेसरी कि वो भाई सिर्फ इस वजह से खेलेगा पूरे 90 मिनट क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए? ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास माउंट है, अगर आपके पास जोशुआ ज़र्क्ज़ी है, अगर आपके पास यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस है, तो आप गर्नाचो को निकाल सकते हो और आपको निकालना चाहिए। हॉयलैंड को आप गेम में रखते, आप यहाँ पर गर्नाचो को पहले सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन आपकी वो होप है ना कि यार गर्नाचो आउट ऑफ थिन एयर कुछ प्रोड्यूस कर देगा। गर्नाचो इज नॉट रोनाल्डो, गर्नाचो इज नॉट यहाँ पर रफीनिया या फिर आपका गर्नाचो इज नॉट मोहम्मद सलाह वगैरह। उसको एक लेसन देना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। यूनाइटेड के लिए सीज़न बहुत पहले ओवर हो गया था, इस जस्ट दैट कल हमारे पास कुछ सैल्वेज करने को था, वो हम नहीं कर पाए। मैन सिटी के लिए अगर आप देखोगे, कल आखिरी डार्बी थी यहाँ पर केविन डी ब्रुयना की, एंड अगेन जो मैंने बात बोली थी यहाँ पर कल के रिव्यू में, वो प्रीव्यू में, वो मैं आज भी बोलूँगा यहाँ पे। केविन डी ब्रुयना जैसा प्लेयर आपको रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलता है। तो मैं सिटी को कितना भी नापसंद करता हूँ, लेकिन मैं केविन डी ब्रुयना को नापसंद नहीं कर सकता, बिकॉज एज अ फुटबॉल फैन ही इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट एवर टू ग्रेस द गेम। एंड प्रीमियर लीग में पिछले 10 सालों के सिर्फ 2 ही यहाँ पर बेस्ट प्लेयर रहे हैं। वन इज़ आपका केविन डी ब्रुयना, दी अदर वन इज़ मोहम्मद सलाह। पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उस लिस्ट में आपके वर्जिल वैन डाइक आ जाएंगे, एलिसन आ जाएंगे, या फिर अगर आप डालोगे कोई और सारे बहुत सारे हैरी केन वगैरह आ जाएंगे। लेकिन क्या है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ने अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। सलाह ने कंसिस्टेंटली सारे फॉरवर्ड्स का आउटस्कोर किया, लिवरपूल में जितने भी फॉरवर्ड्स खेले आए हैं, एंड केविन डी ब्रुयना ने हर साल यहाँ पर आपके बाय एन एग्जाम्पल असिस्ट चार्ट पे या गोल स्कोरिंग चार्ट पे लीड किया है आपकी मैन सिटी को। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पर बोलोगे आप एक वैक्यूम क्रिएट होगा। केविन डी ब्रुयना जैसे प्लेयर्स रिप्लेस नहीं किए जाते, आप सिर्फ उनको जाते देखकर कोई नया प्लेयर ढूंढने की कोशिश करते हो। मे बी मैन सिटी यहाँ पर केविन डी ब्रुयना के बाद आपके फ्लोरिन विर्ट्ज के पीछे जाए। यूनाइटेड फैंस का भी यही कहना है कि यार फ्लोरिन विर्ट्ज लेकर आओ तभी कुछ होगा, यहाँ पर रैंचर्की लेकर तभी कुछ होगा, यहाँ पर हमें गिकरेज लाना पड़ेगा या हमें विक्टर ओसिमेन लाना पड़ेगा, और ये लाने पड़ेंगे प्लेयर्स। इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो लिटरली हमें लेकर आने पड़ेंगे, वरना हमारा भला नहीं होगा। अब आप यही देखो कि 2 साल पहले की बार्सिलोना में कितने सारे फ्लॉज थे, लेकिन आज की बार्सिलोना इतनी परफेक्ट लगती है और ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स के साथ लगती है। ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सेम फेरान टोरेस है, सेम रफीनिया है, सेम लेवेंडोस्की है, कुछ चेहरे बदले हैं बस, और एक मैनेजर बदला है जिसने अपनी सोच को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन उस सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके पास प्लेयर्स भी ऐसे थे जो कमिटेड थे। इसी टीम को हमने यहाँ पर स्ट्रगल करते देखा था छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट, और यही टीम यूरोप में डोमिनेट कर रही है, लीग में डोमिनेट कर रही है। रीज़न ये है कि आपको कमिटेड प्लेयर्स चाहिए होते हैं। यूनाइटेड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कमिटेड प्लेयर्स की कमी है, और आने वाला समर विंडो अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि बिना यूरोपा लीग जीते आप मैसिव साइनिंग्स प्रोड्यूस कर दोगे, वो तो होने से रहा। ये तभी पॉसिबल है जब आप यूरोपा लीग जीतोगे। अब इसके बाद आप सोचो, नॉटिंघम हारे हो, सिटी ड्रॉ कर लिया है, जो दोनों गेम्स आपके जीतने लायक थे। ऐसा भी नहीं कहा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी, आप दूसरी टीम से बेटर थे, लेकिन आपके फॉरवर्ड्स निहायती वाहियात हैं जो आपके लिए चांसेस कन्वर्ट नहीं करते। तो जब तक आप गोल स्कोर नहीं करोगे यार, मैच जीतोगे कैसे? लियोन वाला गेम आपके लिए बहुत डू और डाई सिचुएशन है, बिकॉज अगर यूरोपा लीग से बाहर हुए, बजट ठीक आधा रह जाएगा और फिर प्लेयर्स आने की उम्मीद जो है उस पर पानी फिर जाएगा। बट यार देखो, मैनेजर कितना भी कर ले, आपका अटैक इंप्रूव करने के लिए आपको कन्वर्जन रेट बेटर करना पड़ेगा। या तो आप फॉरवर्ड्स बेटर लेकर आओ या फिर इन फॉरवर्ड्स को ग्रूम करो। हालांकि इन फॉरवर्ड्स को ग्रूम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनके गेम में हमने इतने टाइम से कोई चेंजेस देखे नहीं है। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई समर विंडो तक आते आते कितने प्लेयर्स पर डिसीजन आएगा कि कौन से प्लेयर्स बेचने हैं और कौन से प्लेयर्स रोक के रखने हैं। देखो, मेरे लिए तो कल का गेम का मैन ऑफ द मैच तो ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस ही रहेगा, लेकिन मैं डिफेंस से हाईली इंप्रेस्ड हूँ। चाहे वो डेलो हो, चाहे वो डोरगू हो, चाहे वो आपका माजरूई हो, मैगवायर हो, लिंडलॉफ हो या लेनियोर हो, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उगाड़ते लुक टायर्ड, और हाँ, उगाड़ते की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा है भाई कि कुछ गलत है उसके साथ। वो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, और कैसेमिरो कॉन्फिडेंस जो खो चुका था वो वापस आ रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर हम मार्केट में कैसेमिरो को बेचेंगे तो देखते हैं क्या यहाँ पर हमें अमाउंट मिलता है। लेकिन हाँ, कल के मैच का सबसे बड़ा सरप्राइज तो बताना रह गया भाई, दैट वॉज द प्रेजेंस ऑफ लूक शॉ। अब लूक शॉ वॉज देयर ऑन द बेंच। मैच के बाद काफ़ी देर यहाँ पर बात की आपके पेप गार्डियोला ने लूक शॉ से। ऑब्वियसली बात है, इंजरी के बारे में पूछ रहे होंगे, बाकी सारी चीज़ें, बट लूक शॉ के आने से आपको एक ऑप्शन मिल गया एक्स्ट्रा। आप डोरगू की अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप होती है, अगर आपको लेफ्ट सेंटर बैक पे खिलाना है, आप लूक शॉ को खिला सकते हो। क्वालिटी वाइज नो डाउट लूक शॉ इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट अवेलेबिलिटी का इशू है ना भाई। अवेलेबल रहेगा ही नहीं बंदा तो हम कैसे करेंगे? और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर लूक शॉ को इंजर्ड ना करे, यूज़ कम से कम करे, और आने वाले समर विंडो में लूक शॉ को ऑफलोड करने के बारे में सोचे। अगर ऑफर आता है
तो विल हैव टू सिट एंड थिंक अबाउट इट, एंड सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर आपके गर्नाचो एंड अदर प्लेयर्स। बाकी ब्रूनो को तो नहीं बेच सकते भाई, हमारी अभी उतनी हैसियत नहीं है। आपके हिसाब से यूनाइटेड कितना ऊपर और फिनिश कर सकती है? 7 गेम बचे, मतलब 21 पॉइंट। 21 गेम में से आपके हिसाब से यूनाइटेड कितने पॉइंट्स और निकाल पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी के साथ भाई मैं आपसे लूंगा अलविदा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज्यादा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1,03,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके, बट 1,04,000 अब करने हैं जल्द से जल्द। चलिए इसके साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते एक बार वापस से सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।